हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डीडीयू यूनिवर्सिटी ने अब सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो बीएड कोर्स में भी ये सेमेस्टर सिस्टम अब इम्प्लीमेंट हो गया है 2021-22 सेशन से। तो जो भी नए स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनको ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, बट जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पुराने सिस्टम पे ही उनका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए जो भी ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनका इस साल सेकेंड ईयर है वो इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। ऐसा नहीं है कि उनको फिर से एक साल ईयरली सिस्टम और एक साल सेमेस्टर सिस्टम, ऐसा नहीं होगा। इस साल भी आपका ईयरली सिस्टम पे ही एग्ज़ाम होगा। ये जो चेंजेस हैं ये फर्स्ट जो नया सेशन है, नए सेशन के स्टूडेंट्स से या उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए हैं। आज का वीडियो किस बारे में मैं ये बता देती हूँ कि आज के वीडियो में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, आज हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट की बात करेंगे कि आपको उस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल्स है। जो भी जानकारी मेरे पास है या जिस तरह से भी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की, वो मैं ज़रूर करूँगी। और एक मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरा घर रोड के पास है तो थोड़ा सा शोर का इशू है। गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आती हैं तो काफ़ी शोर कभी कभी आ जाता है माइक में। तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ बियर विथ मी एंड सपोर्ट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, अभी इस वीडियो के पहले मैंने अपने चैनल पे 3 वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मैंने उस पर वीडियो बनाया है और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पे वीडियो बनाए हैं। तो इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड जिसको भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ B.Ed के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उस पर जाएँ और इन वीडियोज़ को देखें और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करें। और एक वीडियो और है जिसमें मैंने इस PDF को पूरा फुल डिस्कस किया है। कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड करिकुलम, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसके बाद 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको चॉइस बेस्ड है, आपको उसमें चूज़ करना है कोई एक, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने पहले ही बताया है कि ये जो वीडियो है आज का, ये सिर्फ फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन उस सब्जेक्ट के ही बारे में है। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें जिससे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। चलिए हम इसके बढ़ते हैं आगे और फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के सिलेबस की तरफ चलते हैं कि आखिर ये जो सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस में कितनी यूनिट है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसको हम इस वीडियो में पूरी एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ पे कोर्स लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। इसमें कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं कि अगर जो प्यूपिल टीचर है, भाई हम लोग B.Ed कर रहे हैं तो हम एक स्टूडेंट टीचर कह लीजिए या प्यूपिल टीचर कह लीजिए जो एक भावी शिक्षक बनने वाला है। तो ये भावी शिक्षक को ये बताता है कि एजुकेशन का बेसिक आइडिया, ये सब्जेक्ट क्या क्या बताता है। एजुकेशन का एक बेसिक आइडिया देता है। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन बताता है कि हमारी दैनिक जीवन में इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका रोल क्या है। इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी के रिस्पेक्ट में एजुकेशन का रोल और इम्पॉर्टेंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी रोल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का क्या रोल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनफैक्ट इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और एजुकेशन का एक बेसिक आइडिया है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट आपको बताता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो अभी मैं एक बताना चाहती हूँ कि ये सब्जेक्ट, देखिए कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नोट्स बनाना है, बहुत ही ऐसा पढ़ना है कि आप, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप खुद से भी सोच करके, आप कुछ खुद से भी इसमें पॉइंट्स बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए इसमें 5 यूनिट हैं। ठीक है,
5 यूनिट में ये बांटा गया है। और ये आप जान लीजिए, आप किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो हर यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, जैसा कि टाइम कम है, आप लोगों को ये लग रहा है कि इतने टाइम में हम इतनी 5-5 किताबें ख़त्म कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप 50% 60% हर यूनिट भी कवर कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। मोस्ट कोशिश तो यही करिए कि आप कोई भी पॉइंट मत छोड़िए, लेकिन जैसा कि टाइम का अभाव है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप खुद से लिख सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप टाइम वेस्ट मत करिए। जो चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते, अभी मैं इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाए तो अभी आपको नहीं पता है क्या है, आप कैसे लिखेंगे। तो जो चीज़ों पे आप बिल्कुल कुछ नहीं लिख सकते, उस पे आप उसको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले 5 सब्जेक्ट है, अपनी छोटी छोटी 5 नोटबुक बनाइए, पतली कॉपी मोटी कॉपी जैसे भी आपको पढ़ना है आप उस पर नोटबुक बनाइए। अगर आप बुक से पढ़ने के आदी हैं, बुक से ही पढ़ना अंडरलाइन करके, तो फिर भी आपको छोटी छोटी पतली पतली नोटबुक 5 सब्जेक्ट की बना लेनी चाहिए। क्यों बना लेनी चाहिए वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट के, ठीक है, हर सब्जेक्ट पे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट ऑथर्स के कोट्स आपको मिलेंगे। आप PDF पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपको कोट्स मिलेंगे। उन कॉपी पे ये कोट्स को आप नोट करते जाइए, ठीक है। जो भी अच्छे लगते हैं, जो भी आपको लगता है कि यार ये तो मैं याद कर लूँगा, ये तो मुझे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सारे कोट्स जो आप याद कर सकते हैं उन कोट्स को आप अपनी कॉपी में, उस पतली पतली कॉपी में लिख लीजिए। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तो उसके पहले उस कॉपी को अपने साथ रखिए, उसको रिवाइज़ करिए, उन कोट्स को यूज़ करिए अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड हो गया, ये बातें मैं दूसरे वीडियो में बोलने वाली थी, बट अभी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने कहा कि भाई मैं बता देती हूँ, फिर बाद में याद आएगा या नहीं याद आएगा। मैंने अपनी कॉपी में नोट कर रखा है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। देखिए, जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बता रही हूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और मैं ड्राइव में भी वो सारे PDFs को सेव कर रही हूँ, तो वो ड्राइव का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ तो मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज़ के आंसर कर देती हूँ। या और फेलो स्टूडेंट भी आपके फ्रेंड हैं, आपके अलग अलग कॉलेजेस में फ्रेंड है, वो लोग भी एक दूसरे की वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से बातचीत भी वहाँ पर, मतलब ऑब्वियसली एजुकेशनल पर्पस से ही आप वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक PDF है, एक PDF है बेसिक्स इन एजुकेशन ब्रैकेट में NCERT करके। ये PDF टेलीग्राम चैनल पे बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्री PDF है। तो अभी मैंने पहले रिसोर्सेज ढूंढा तो हिंदी में रिसोर्सेज काफ़ी कम अवेलेबल हैं, और या फिर आपको गूगल करके पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है कि अब बेसिक से इंग्लिश है, आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप इतना बेसिक आइडिया लगा करके आप हिंदी में लैंग्वेज कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। तो एक बेसिक इन एजुकेशन करके NCERT की ही बुक है, तो ये फ्री PDF में अवेलेबल है। देखिए जो यूनिट 1 है जिसमें लिखा गया है कि, और एक दूसरा PDF भी मैं बता देती हूँ, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन ब्रैकेट में करके B.Ed करके है, ठीक है। ये 2 PDF है, ये 2 PDF काफ़ी चीज़ें आपका इस जो ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, काफ़ी चीज़ें आपकी कवर करती हैं। तो बेसिक्स इन एजुकेशन करके जो NCERT करके PDF है, उसमें आपका यूनिट 1 मिल जाएगा। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का नेचर, डिफिनेशन वगैरह, इसमें मीनिंग इन ब्रॉडर सेंस, नैरो सेंस, ये भी मिल जाएगा। एम्स ऑफ एजुकेशन मिल जाएगा, ये चैप्टर 1 में आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसी बुक के बारे में मैं आगे बताती हूँ। बेसिक्स इन एजुकेशन NCERT, इस बुक की भी बात हो रही है। तो ये चैप्टर 1 में आपका यूनिट 1 मिल जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, कौन सा यूनिट है, यूनिट 3 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है, ये आपका मिल जाएगा चैप्टर 2 में मिल जाएगा, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे है यूनिट 4 स्कूल्स एज एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको चैप्टर 6 में मिल जाएंगी, ठीक है। चैप्टर 6 में आप काफ़ी चीज़ें कुछ मिल जाएंगी इसमें, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ जो दूसरी बुक मैंने बताया है PDF है, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन B.Ed ब्रैकेट में करके, ये भी PDF है। इसमें भी जो इस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन ब्रैकेट में B.Ed ये करके एक PDF है, इसमें आप पेज नंबर 18 से पेज नंबर 23 तक पूरा अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। इसमें पेज नंबर 18 में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है,
पेज नंबर 19 में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है कि एजेंसीज कौन कौन सी हैं, जो जैसे फैमिली है, पीयर है, सोसाइटी है। उसके बाद आपका पेज नंबर 22-23 पे आपका वही नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये काफ़ी दिया है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपका बेसिकली यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट जो 4 है, ये आपका इसमें इन दोनों PDF से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। एक और PDF है फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन करके है। वो बुक में भी आपको ये पहली यूनिट और आई थिंक पहली यूनिट आपको उस बुक में भी मिल जाएंगी। बट अगर आप बुक लेना चाहें तो वो बुक ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अमेज़न का लिंक अवेलेबल है। और उस बुक में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं, प्लेटो है, अरस्तु हैं, जॉन डीवी है, महात्मा गांधी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद है, जो भी एक वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, इंडियन फ़िलासफ़ी है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड दिया हुआ है। और ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती कि आपको आगे भी बहुत काम आएगी। एमएड के एंट्रेंस में, केवीज़ में, यूसीटेट, यूपीटेट, कहीं ना कहीं ये बुक आपको काम आने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन है, ये आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और इसका लिंक, अमेज़न का लिंक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे लिंक वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गई बुक की बात। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ हर यूनिट को, और बाकी यूनिट को आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन तो हो गया, वो मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे से कि आप उसको कैसे कवर करेंगे। इसमें सब कुछ इसमें दिया हुआ है, जो भी PDF है। इसके बाद जो दूसरी यूनिट है, देखिए, अब दूसरी यूनिट ऐसे कहीं अलग से अभी तो नहीं किसी मुझे बुक में मिली है। ठीक है, जितने भी मैंने रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश की है। ठीक है, इस यूनिट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस गूगल पे जाइए, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में उनको मिल जाएगी, और इंग्लिश में डालें, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। इस पर आप खुद से भी लिख सकते हैं कि एजुकेशन फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। टाइम मिला तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे सोसाइटी के लिए किस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, नेशनल लाइफ के लिए, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में किस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप गूगल करके पढ़ लीजिए। इस पर आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आ गए हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल एजेंसीज़, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजेंसीज़। ठीक है, इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि फॉर्मल एजेंसीज़ वो है, जैसे फॉर्मल एक तरह से एजुकेशन की बात करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन वो है कि जो आप फॉर्मल तरीके से एक यूनिफॉर्म पहन के आप जाते हैं, अटेंड करते हैं, और जिस तरह से जहाँ पे प्रॉपर एक सिलेबस के हिसाब से करिकुलम को फॉलो किया जाता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपकी फॉर्मल एजेंसीज़ हो गई। ठीक है, फॉर्मल हो गया। पहले फॉर एग्जाम्पल हम B.Ed कर रहे हैं तो ये फॉर्मल एजुकेशन हो गया। अभी आपका आ जाएगा नॉन फॉर्मल में ये है कि आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्लासेस कर रहे हैं, जैसे आप इग्नू से डिस्टेंट मोड से कोई कोर्स कर रहे हैं, लिमिटेड क्लासेस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है किस तरह से सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। तो वो एक नॉन फॉर्मल आ गया। बाकी इनफॉर्मल में आ गया आपका जैसे फैमिली है, पीयर है, सोसाइटी है, यहाँ से आप जो चीज़ें सीखते हैं वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया, और ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल एजेंसीज हो गई। ठीक है, तो ये भी जो चीज़ें हैं ये आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। और स्कूल एज अ लर्निंग, तो यहाँ भी आप इसको भी, अगर आपको कहीं मटेरियल नहीं मिलता है तो आप इसको भी, जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल, ये आप सर्च कर लीजिए गूगल पे। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे स्कूल क्या है, स्कूल, कॉलेज, ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यह इस पता है कि एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका विज़न क्या, मिशन क्या, सब भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। PDF में कुछ मिल गया, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इमर्जिंग रोल ऑफ स्कूल इन चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ये भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि भाई अभी जैसे अब यहाँ पे इस पॉइंट में आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र कर सकते हैं कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें स्कूल का रोल क्या है और किस तरह से उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। इससे आपका राइटिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। कोई भी एग्जामिनर अगर गया और जैसे ही देखा कि यार स्टूडेंट ने तो इंट्रोडक्शन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया है, NEP 2020, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड एथिक्स है, वैल्यूज़ की कुछ चीज़ें, मतलब ये जो मैंने 2 PDF बताई इसमें कहीं दी हुई है, मैंने देखा है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपके स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, देखिए इसको भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं आराम से कि स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं।
तो ये भी आप खुद से लिख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर जैसे काफ़ी सारे कमीशन जैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है ना, वो अगर आप सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करते हैं तो आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, क्योंकि जितने भी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन उसमें काफ़ी सारे कमीशंस दिए हैं, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन, काफ़ी सारे कमीशंस दिए हुए हैं। उन सारे कमीशंस में आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिकमेंडेशन सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप वो सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे कमीशन से उन्होंने इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल किया, या अभी इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसको कैसे फेस करें, किस तरह से। इनफैक्ट कोठारी कमीशन के कोर्स आप इसमें लिख सकते हैं, मुदालियर कमीशन के कोर्स लिख सकते हैं। कुछ आपको अलग से लिखना पड़ेगा। आई थिंक अभी ये वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। जो भी मैंने रिसोर्सेज बताए हैं, देखिए ये मेरे अपने अनुभव पे बेस्ड है। मैंने सर्च किए हैं, पीडीएफ्स तो मुझे मिले हैं। और एक शिक्षा दर्शन करके बुक भी मैंने अमेज़न पे सर्च की थी, वो भी, उसमें भी काफ़ी चीज़ दिया है मुझे लग रहा है, बट वो अनअवेलेबल है। तो आप एक बार हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो देख लें, शिक्षा दर्शन करके अमेज़न पे उपलब्ध है, या फिर किसी बुक शॉप पे जाके पूछें कि सर शिक्षा दर्शन के नाम से कोई बुक है क्या, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी बुक शिक्षा दर्शन के नाम से अगर मिलती है, एक बार अपना सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म में फ़ोन में ले जाएं या प्रिंट करा लें, अब बुक के कंटेंट से उसको मैच करा लें। अगर 2-3-4 यूनिट भी आपको मिलती है तो 1-2 यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उसको खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं अपने बेस्ट नॉलेज पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जो भी मुझे बेस्ट नॉलेज है कि टॉपिक की, कि ये क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप रिलेट करके लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन के पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह से आपकी राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए और किस तरह से आपको लिखना है। एक एग्जांपल दे करके मैं बताऊंगी, मैं खुद एक क्वेश्चन का आंसर लिखूंगी फिर मैं बताऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत सपोर्ट देने के लिए। और सारी वीडियोज़ को एक बार अच्छे से देख लीजिए, टाइम मस्ट वेट करिए, जब भी फ्री हैं तब वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है पढ़ना है तो मैम का वीडियो आ गया फटाफट देखना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी फ्री हैं वीडियो देखिए, पढ़ाई फटाफट शुरू करिए और अपनी एक वो 5 कॉपीज़ बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरह जैसे आज मैंने इसका पूरी एनालिसिस की, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन की, आपको बुक्स बताया, टॉपिक की एनालिसिस की, हर यूनिट की एनालिसिस की कि किस तरह से इसमें आप लिख सकते हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बाकी के भी जो और 4-5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मतलब आई थिंक अगर टाइम मिला इधर और अगर नहीं मिला तो आई थिंक मैं भी थोड़ा बिज़ी हूँ। और 15-16 तारीख तक में, मतलब 15-16 तारीख को, मतलब एक साथ ऐसे ही 2-3 वीडियोस मैं आपके बना के दे दूँगी। तब तक कम से कम ये पेपर तो तैयार करिए। आप 10 दिन का एक सब्जेक्ट पूरा करने का टारगेट बनाइए, आप बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक 5 सब्जेक्ट 50 डेज़ ये मान के चलिए, ठीक है। तो अभी से पढ़ाई शुरू करिए। मान लो 1 से 10 तारीख तक एक चैप्टर पूरा करना है, एक सब्जेक्ट पूरा करना है, फिर 10 से लेकर तो दिसंबर के महीने तक 3 सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बचे 2 सब्जेक्ट, फिर जनवरी में आपका पता नहीं कब तक एग्ज़ाम होगा, मतलब डेट तो अनाउंस हो ही जाएगी। तो कम से कम 10 दिन का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। इसमें पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए, अगर जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह काम करता है। और सारी पीडीएफ्स के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको ड्राइव का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।